गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला टॉपिक, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेसिस्टेंस। इस वीडियो को मैं ला रहा हूँ, मेरा नाम है सुधीर। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंटरनल रेसिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, इस चीज़ को जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस को भी समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक सेल बनाना पड़ेगा। तो चलो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड of a cell when the electric current flows through it is called internal resistance। तो क्या बोलता है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के द्वारा जो रेसिस्टेंस ऑफर किया जाएगा किसी सेल में, फिर से किसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उस रेसिस्टेंस को हम लोग नाम दे देते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे ये एक फिगर है सेल का। तो सेल में ये कैथोड से करंट फ्लो कर रहा है, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा, फिर जाएगा एनोड में। तो ये हम लोग पास दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड और एक एनोड। तो करंट फ्लो करेगा कैथोड से एनोड में, और फिर एनोड से कहाँ जाएगा, एनोड से इस इलेक्ट्रोड के थ्रू दोबारा आ जाएगा कैथोड में। तो करंट कहाँ कहाँ पे फ्लो कर रहा है, एक तो फ्लो करेगा इस इलेक्ट्रोड के अंदर, ये जो दो इलेक्ट्रोड दिख रहा है उस इलेक्ट्रोड में, और साथ ही साथ इस इलेक्ट्रोलाइट में। तो जो रेसिस्टेंस ऑफर किया जाएगा इस इलेक्ट्रोलाइट और इस इलेक्ट्रोड के द्वारा, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है और जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसके द्वारा जो रेसिस्टेंस ऑफर किया जाएगा उस रेसिस्टेंस को हम लोग नाम दे देते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, देखिए रेसिस्टेंस तो इस वायर में भी होगा, लेकिन इस वायर को हमें नहीं लेना है, बस हमें रेसिस्टेंस किसके द्वारा लेना है, ये इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा। तो एक सेल के अंदर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उस रेजिस्टेंस को हम लोग नाम दे देते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। अब कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस को। तो देखो सबसे पहला फैक्टर है वो है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। ठीक, मतलब क्या कि अगर मान लो दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, दो इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट को ज्यादा चलना पड़ेगा, अगर करंट को ज्यादा चलना पड़ेगा तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कम होता है तो रेसिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा है जो इंटरनल रेसिस्टेंस को डिपेंड करता है, तो वो है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, कम डिस्टेंस रहेगा रेसिस्टेंस कम होगा, ज्यादा डिस्टेंस रहेगा रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो जो हम लोग सेल में इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे वो इलेक्ट्रोड कैसा है। अगर हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, यानी अलग अलग मेटल का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, तो अलग अलग मेटल का रेसिस्टेंस अलग अलग होता है, तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी अलग अलग हो जाएगा। यानी उस मेटल का जिस भी हम लोग सेल में यूज करेंगे उस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग इस किसी सेल में ये इलेक्ट्रोड्स जो यूज कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड्स अलग अलग ले लें, यानी अलग अलग मटेरियल का ले लें, तो उसका रेसिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। ठीक, तो अगला कौन सा फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को इंटरनल रेसिस्टेंस को अफेक्ट करता है, तो वो है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, थर्ड फैक्टर नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखिए सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग हो सकता है। लेट से ZnSO4, H2SO4,
HCl एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट का रेसिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के नेचर के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है। यानी नेचर का मीन सिंपल सा कि आप अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स ले लीजिए तो इंटरनल रेसिस्टेंस वेरी कर जाएगा, ठीक। लास्ट फैक्टर क्या चीज है, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक। देखो सेल में इलेक्ट्रोड्स लेते थे हम लोग, 2 इलेक्ट्रोड्स होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रोड्स का एरिया कैसा है। अगर ये 2 इलेक्ट्रोड्स का एरिया ज्यादा होगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस हमें कम देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ये 2 इलेक्ट्रोड दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रोड का एरिया ये जो इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं ये सारे इलेक्ट्रोड्स का ये सब एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। अगर ये एरिया ज्यादा रहता है तो इंटरनल रेसिस्टेंस कम होगा, और अगर एरिया कम रहता है तो इंटरनल रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये मेनली 4 फैक्टर्स होता है जो इंटरनल रेसिस्टेंस को अफेक्ट करता है। दोबारा से, पहला कौन सा फैक्टर है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर डिस्टेंस कम तो रेसिस्टेंस कम, ठीक है। दूसरा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड, ये जो 2 इलेक्ट्रोड दिख रहा है कैथोड और एनोड, ये कौन से मेटल का ले रहे हैं, कैसे मटेरियल का ले रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है इंटरनल रेसिस्टेंस। और थर्ड वन, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, कि हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर रहे हैं इस सेल के अंदर, ठीक है। और लास्ट वन, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, इस इलेक्ट्रोड्स का एरिया, अगर एरिया ज्यादा रहेगा तो रेसिस्टेंस कम, और अगर एरिया कम रहा तो रेसिस्टेंस ज्यादा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।